अभी हम लोग 12.1 एक्सरसाइज चल रहा, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 10th क्लास के मैथ का है ये। और इसमें अब तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तो कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ता हूँ मैं, और फिर समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। ठीक है। The wheel of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? क्या दे रखा है कि एक कार है, उसका जो पहिया है, व्हील है, उसका जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर है। कार के जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 10 मिनट तक चलता है कार, तो पहिया कितनी दफ़ा रिवॉल्व करता है ये बताना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील, 10 मिनट में कितनी दफ़ा वो रिवॉल्व करेगा ये बताना है। सवाल ये है। अब हम इसका करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ कार जो है 66 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम लोग मीटर पर मिनट में करना चाहें, मीटर पर मिनट, तो किलोमीटर को मीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और आवर को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलोमीटर को मीटर करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आवर को मिनट में ले जाने के लिए, ठीक है, ये हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो आएगा 1 0 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 11, तो क्या आ जाएगा 1100 मीटर पर मिनट। ये इसका डिस्टेंस स्पीड है, ये 1100 मीटर पर मिनट इसका स्पीड है। अब देखा डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। स्पीड कितना है? 1100 मीटर पर मिनट, ये तो स्पीड है। और टाइम कितना है? 10 मिनट, 10 मिनट है, तो ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएंगे। 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 मीटर, ये इतना डिस्टेंस जाएगा 10 मिनट में। ये 11,000 मीटर है ये। अगर मीटर को किलोमीटर में लिखना चाहेंगे तो 11 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग मीटर में ही यूज करेंगे, मीटर में ही यूज करेंगे। कितनी बात समझ में? ठीक है। अब क्या बताए, वो जो गाड़ी का पहिया है, व्हील जो है, उसका डायमीटर जो दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर है। तो जो व्हील है वो इस तरह के सर्कुलर होता है, व्हील है, तो इसका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.8 मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। 100 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये 0.8 मीटर आ जाएगा। तो डायमीटर इसका आ जाएगा 0.8 मीटर। अगला मैं कर रहा हूं, डायमीटर जो दे रखा है, डायमीटर ऑफ व्हील वो 80 सेंटीमीटर है। मीटर में करेंगे तो ये 8 मीटर आ जाएगा। अब इसका हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ व्हील, इसका आधा कर लेंगे, 0.4 मीटर, ये रेडियस हो जाएगा। कितनी बात सुन में? अब क्या बताए कि ये जो पहिया है, ये जो पहिया है, एक बार जो रिवॉल्व करेगा
तो जितना सरकमफ्रेंस होगा एक बार रिवॉल्व करने के बाद उतना दूर जाएगा। जितना पहिए का सरकमफ्रेंस है, जब वो पहिया एक दफा पूरी तरह से घूमेगा तो उतना डिस्टेंस चल देगा वो। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। ठीक है, हम अगला लाइन लिख रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस जाएगा वो इक्वल है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, व्हील के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ये एक बार रेवोल्यूशन करेगा तो वो इतना दूर जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। अब उसे कितने दफा रिवॉल्व करे कि इतना दूर चला जाए। 11,000 मीटर जाना है, तो 11,000 मीटर जाने के लिए उसे कितनी दफा रिवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूं, इधर से आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाऊंगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना जाना है, 11,000 मीटर जाना। टोटल डिस्टेंस पहिए को ऐसे घूम घूम के 11,000 मीटर जाना है। और एक बार जितना जाता है, एक बार सरकमफ्रेंस, एक जितना सरकमफ्रेंस होता है एक बार रिवॉल्व करेगा तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर जाएगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसके आगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। ये हम लोगों ने रिलेशन लिखा। ठीक है, अब क्या बताया कि हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल को, डिस्टेंस ट्रैवल को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो तो 11,000 है, डिस्टेंस ट्रैवल जो है 11,000 है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, ये डिस्टेंस ट्रैवल 11,000 मीटर है और सरकमफ्रेंस होता 2πr। भूल गए भाई इतना जल्दी, पाई इंटू डी भी होता है और पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया कि ये 11,000 ऐसे ही आ जाएगा। मान लो 2πr लेते हैं तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू होता है 0.4 मीटर है। रेडियस जो ना 0.4 मीटर है, डायमीटर 0.8 मीटर था। ये सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में चेंज कर रखा था। ठीक है, सेंटीमीटर को, क्योंकि सभी को हम लोग मीटर में ले गए, एक टर्म में रहेगा तब करेक्ट आंसर आएगा, अलग अलग यूनिट में होगा तो आंसर गलत आने लगेगा ये। ठीक है, क्या दे रखा है ये, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या दे रखा है ये 22 है, ये 11 है, तो 11 2 22 और ये 11 1 11, तो ये तो यहाँ पे पहुँच गया 1000। और ये जो 7 है नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया 7 × 1000 अपॉन ये 2 है, ये लाल वाले 2 है और ये 0.4 है। तो ये डेसिमल जब हटाएंगे ना, नीचे वाला का डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के लिए तो 1 ले जाते, ऊपर 1 लिख दिया और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना ही 0 लगा दिया और अब ये डेसिमल को हटा दिया। ठीक है, ये डेसिमल हट गया, अब ये आ गया 4। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 2 से कर लेते हैं, ये 5 आ जाएगा। इसको 2 से करते हैं तो ये 500 आ जाएगा। इसको 4 से, 500 को 4 से डिवाइड करेंगे
तो ये 125 आ जाएगा। तो टोटल जो नंबर आएगा इसमें ये आएगा 7 × 125 × 5, इतना रेवोल्यूशन करेगा ये। कितनी बात समझ में आई? तो अगर हम आसानी के लिए क्या करते हैं कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 हो जाएगा, और 35 को 125 को 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5। तो ये जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करेगा ये 4375 रेवोल्यूशन, ये हमारा आंसर हो गया। इतनी दफा पहिया घूमेगा अगर उसको 11,000 मीटर जाना है। और 11,000 मीटर कैसे आया कि कार के जो स्पीड थे वो 66 किलोमीटर पर आवर था, और वो 10 मिनट जब चलेगा तो कितना डिस्टेंस चल देगा 10 मिनट में। ठीक है, तो वो 10 मिनट में जो डिस्टेंस गया था उसी डिस्टेंस को हम लोगों ने सरकमफ्रेंस से डिवाइड किया था। समझ में आया? कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? समझ में आ गया तो नोट करिए, इसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन करूँगा। ठीक है ना, ये था 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 ही दे रखा है, तो क्वेश्चन 5 पढ़ता हूँ और मैं समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा 5? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर numerically equal, then the radius of the circle is A 2 units, B 5 units, C 4 units, D 7 units। ठीक है, इसमें से बताया क्या कि एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों बराबर है, तो उसका रेडियस कितना यूनिट होगा आप चॉइस बताइए और उसको जस्टिफाई भी करिए, यानी उसको आप करके दिखाइए भी। तो हम 5 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि जो पेरीमीटर है वो इक्वल है किसके? पेरीमीटर ऑफ, नहीं पेरीमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस। क्या दर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल is equal to area of circle। ए सर्कल, ठीक है, जो सर्कल होता है उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वही पेरीमीटर कहलाता है। जो सर्कल होता है, अरे वो सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम चीज होता है। ये मैं पेरीमीटर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस दोनों सेम चीज होता है सर्कल का। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला आएगा? जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है? 2πr। ठीक है, 2πr सरकमफ्रेंस होता है। और एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला है? πr²। कुछ फॉर्मूले याद किए भाई या ऐसे ही चली जा रही है गाड़ी? ठीक है, ये πr² है ये, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और इस r से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये r = 2, यानी ये जो रेडियस है ये 2 यूनिट्स है। तो इस सर्कल का जिसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है उसका रेडियस हमेशा ही 2 यूनिट आएगा। ये 2 यूनिट हमेशा ही आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 12.1 एक्सरसाइज, और ये आखिरी क्वेश्चन था। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब हम लोग चलते हैं अगला एक्सरसाइज पे, और वो है 12.2। ठीक है, तो पहले मैं इसे मिटाता हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद पढ़ के समझाता हूँ। आप 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और फॉर्मूला बताओ कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 12.2 एक्सरसाइज है, और 12.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। ठीक है, फिर समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ इसको। क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या बता, एक सर्कल है और इस सर्कल का ये हमारा सेक्टर हो गया, इसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो 60 डिग्री है और ये जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी बात सुनी? तो रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है, एंगल ऑफ सेक्टर इसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बताया फॉर्मूला आपने। अब ये थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है और ये 360 है और ये पाई होता 22/7 और ये जो है ना 6 है, 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना 1 0 तो इससे कैंसिल हो जाएगा और 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 6 आ गया और ये जो 6 है इससे इसका ये 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार 6 है तो एक 6 इसका कैंसिल कर देते हैं तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 6 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 113/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। अगर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मिक्स में आ जाएगा ये 7 1 जा 7 6 आ जाएगा और 7 8 जा 56, ठीक है, और ये 6 बचेगा अपॉन 7, इस तरह से ये 18 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिक्स में आ गया और ये है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक करिए कौन सा आंसर दे रखा है इसमें। ठीक है, इसका आंसर दे रखा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, दोनों हमने लिख दिया। कहाँ कहाँ समझ में आया, इसे आ रहा समझ में तो इसे नोट करिए, अगला मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं 12.2 का, और मैं पढ़ के सुनाता हूँ, करके दिखाता हूँ। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए। सर्किल के क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4, इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको 1/4 को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए। इस सर्किल का सरकमफ्रेंस जो दे रखा है वो 22 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, जो एक क्वाड्रेंट होता है उसका जो एंगल होता है यहाँ पे ये 90 का होता है और ये जो क्वाड्रेंट है ये एक सेक्टर बन जाता है। कितनी बात सुन गई, क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, ये एक क्वाड्रेंट जो है ना एक सेक्टर बन जाता है ये। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस जो दे रखा है ये वो 22 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो यहाँ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 22 आ गया। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 22/2π। ठीक है, ये 22/2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, ये आ जाएगा 22 × 7/2 × 22, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा।
ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/2। ये रेडियस आ गया हमारा। रेडियस कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। ये जो है क्वाड्रेंट जो है ये एक सेक्टर होता है। क्वाड्रेंट is a sector and angle of sector theta is equal to 90 डिग्री। ये होता है हमारा क्वाड्रेंट में। कितनी बात सुन रही? तो ये जो थीटा ये तो 90 हो गया, इसका रेडियस 7/2 है। अब हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, जानते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा 90 है। ठीक है, ये हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 90 डाल देते हैं। तो ये हमारा 90 है, ये 360 है, और ये पाई 22/7 है, और ये 7/2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो 90 से ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 से 36, तो ये 1/4 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 22/7, और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 2 दफ़ा 7 लिख देते हैं, और ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। एक 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये हम लोग 2 से काट देते हैं, तो ये 11 आ जाएगा। अब नीचे कटेगा नहीं, तो 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, तो जो एरिया आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करने जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करता हूँ। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 3? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, ये जो एक घड़ी है, घड़ी तो देखा होगा, तो उसमें जो उसका मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर का है। अगर वो 5 मिनट, घड़ी का कांटा 5 मिनट चलता है, तो वो कितना एरिया स्वीप करेगा? 5 मिनट में कितने एरिया स्वीप करता है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो जरा सा एक घड़ी का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है? ये हमारा 12 बज रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये घड़ी में ऐसे नंबर लगे हुए हैं, और ये जो है इसका सेंटर है, और यहाँ पे जो है एक मिनट हैंड लगा हुआ है। ठीक है, ये मिनट हैंड है, और यहीं पे एक आवर हैंड भी होता है, वो छोटा होता है। ठीक है ना, आवर हैंड जो ना छोटा होता है, मिनट हैंड बड़ा होता है। अभी 12 बज रहे हैं। ये जो मिनट हैंड है ये 14 सेंटीमीटर का ही है, और अभी 12 बज रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आवर हैंड मिनट हैंड दोनों 12 पे है। अगर मिनट हैंड 5 मिनट चले तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ से 5 मिनट में यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा मिनट हैंड 5 मिनट में। कितनी बात समझ में? अब ये जो मिनट हैंड यहाँ चला जाएगा, तो ये जो है पूरा एक, अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो ये एक सेक्टर टाइप का बन जाएगा। तो इसका एरिया बताना है कि कितना एरिया इसका है, यानी मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करता है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड।
मिनट हैंड कितना है ये 14 सेंटीमीटर है ये जो रेडियस होगा इस सर्किल का वो जो है लेंथ ऑफ मिनट हैंड के बराबर होगा और लेंथ ऑफ मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर के बराबर है। कितनी बात समझ में आई? अब बताया क्या कि ये जो मिनट हैंड है पूरा एक बार जब चक्कर लगाता है यहाँ से यहाँ तक तो 1 घंटा पूरा होता है। मिनट हैंड एक बार चक्कर लगाता पूरे क्लॉक का तो 1 घंटा पूरा होता है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में पूरा ये एक सर्किल लगा लेता है चक्कर। एक सर्किल में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, यानी ये जो मिनट हैंड है 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर करता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं मिनट हैंड covers 360 degree in 1 hour और 60 मिनट। कितनी बात सुननी? ये जो मिनट हैंड है 1 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है। 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, ठीक है ना? 5 मिनट्स में कितना वो एंगल बनाएगा? तो देखो ये होता है 360 अपॉन 60 इंटू 5। कुछ समझ में आई? ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ। 60 मिनट में वो कवर कितना किया? पूरा सर्किल कवर किया, यानी 360 कवर किया। तो 1 मिनट में कितना उसने एंगल कवर किया? 1 मिनट में तो 360 को 60 से डिवाइड कर दो 1 मिनट में। फिर 5 मिनट्स में कितना वो कवर करेगा? तो 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5। ठीक है, एक का जब पता होता है तो बाकी सबका मल्टीप्लाई। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है 360 अपॉन 60। हाँ, तो ये आ जाएगा 0 0, ये 6 5 6 6 30 और 6 5 30 डिग्री। तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा ये 30 डिग्री हो गया। कितनी बात सुन रही? एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए दो ही चीज की जरूरत है, एक सेक्टर और एक रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहते हैं तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक एंगल कितना है सेंटर पे, सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, और दूसरा रेडियस कितना है। तो अब हम लोग निकालते हैं एरिया स्वीप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो थीटा है ये तो 30 डिग्री आ गया और नीचे है 360 डिग्री इंटू पाई है, पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर है, कहाँ से लिख दिया मैंने। ठीक है, कितना है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू तो 30 आ गया, ये 360 हो गया। पाई जो है 22/7 है और ये रेडियस जो है ना 14 है। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 3 से 12 आ जाएगा, तो ये 1/12 हो जाएगा 22/7 और ये 14 इंटू 14 दो दफा आ गया। इसको 7 से काट दो, 7 2 14, ये 2 से काट लो 6, 2 से और कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो 11 4 44, 11 4 44, 4 का 11 हो जाएगा, 11 और 4 15 अपॉन 3, ये आ जाएगा
एरिया इसका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया मिनट हैंड स्वीप करेगा 5 मिनट में। कितनी बात सुन में आई? 5 मिनट्स में। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं है? आ गया इसको? तो आज यहीं पे रहने देते हैं हम लोग, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है।